गया, चलो माना कि वो क्लास 4 था, कि 10th एंड 12th की जरूरत है, अभी उनको क्लास 4 की बहुत जरूरत है। आप कह रहे हैं कि डेंटल सर्जन्स ने जिन्होंने मेडिकल फील्ड में पढ़ाई की हुई है उन्होंने क्लास 4 की पोस्ट के लिए अप्लाई किया। यस मैम, क्या करें, क्या करें कि उनको भरना पड़ रहा है, कि उनको नहीं, गवर्नमेंट हमारी नहीं सुन रही है। हमें तो हम एम्प्लॉयमेंट कैसे लें, हमें घर घर कैसे चलाना है। हमारे पे इतना पैसा नहीं कि हम कोई क्लिनिक बहुत अच्छा, अच्छे से पॉश एरिया में क्लिनिक खोल के चलाएं। हमारे पास नहीं है पैसा, रेंट कौन देगा उसका। जम्मू कश्मीर के डेंटल सर्जन्स पहले 60 डेज तक प्रोटेस्ट करते रहे, अलग अलग दरवाजों पर दस्तक देते रहे ताकि वो पोस्ट्स जो 2008 से एडवर्टाइज नहीं हुई हैं उन्हें फाइनली एडवर्टाइज किया जाए। लेकिन धरना देने के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला। फिर ये डेंटल सर्जन्स जाकर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मिले। उनसे मिलने के बाद क्या आश्वासन मिला और क्यों अभी तक पोस्ट एडवर्टाइज नहीं हुई हैं, इन्हीं से बात करते हैं। मेरे साथ डॉक्टर राहुल और डॉक्टर वासु हैं, डेंटल सर्जन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है, उसके जनरल सेक्रेटरी हैं। इन्हीं से जानेंगे कि मिलने के बाद, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मिलने के बाद भी अब इतना विलंब क्यों लग रहा है इन पोस्ट के एडवर्टाइज होने में। तो सबसे पहले डॉक्टर राहुल, यही कि आपने 60 डेज तक प्रोटेस्ट किया। जब आप प्रोटेस्ट कर रहे थे तब क्या कोई अधिकारी, सरकार का कोई नुमाइंदा आपके पास आया आपसे पूछने के लिए कि भैया आपको 60 डेज हो गए प्रोटेस्ट करते हुए, आप बताएं कि आपके इश्यूज क्या हैं? नहीं मैम, जिस टाइम हम बैठे थे अम्फला में उस टाइम तो कोई भी नहीं आया, खाली तहसीलदार साहब आए। वो भी ऐसे ही उठाने के लिए आए थे, तो कुछ बोलने नहीं आए। बट हाँ, उसके बाद हमें अपॉइंटमेंट मिली थी एलजी सर के पास राजभवन में। हम गए वहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप आ जाओ, सेक्रेटरी आ जाओ, जो भी पॉसिबल वे होगा हम करेंगे। शायद 18 अक्टूबर की बात है। बट आज तक तो कुछ भी नहीं, ना उसके बाद कभी बुलाया गया, ना कोई कुछ भी, आप ही हो कोई पोस्ट, कुछ भी नहीं। जब लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से आप लोग मिले तो उम्मीद क्या थी कि भाई अब सारी प्रॉब्लम्स यहीं पर समाधान हो गया? उनकी तरफ से क्या आश्वासन मिला कि भाई पोस्ट एडवर्टाइज कर दी जाएंगी? थोड़ा डिटेल में बताएं। मैम देखिए, एलजी सर इस टाइम हेल्म ऑफ द अफेयर्स है शायद जम्मू कश्मीर की, तो उम्मीद बहुत थी उनसे कि शायद कुछ करेंगे वो। और जब उन्होंने बोला भी ठीक है आप आ जाओ, तो हम जो भी आपके लिए पॉसिबल, उन्होंने सुनी, बात सुनी। हम 10-15 मिनट बैठे थे, पूरी बात सुनी कि क्या सफ़र कितना कर रहे हैं डेंटिस्ट। लास्ट 14 साल हो गए, एक कोई पोस्ट नहीं आ रही, पीएससी नहीं हो पा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट 5,000 ज़्यादा अनएम्प्लॉयड सर्जन बैठे हुए। उनका ठीक है आप आ जाओ सेक्रेटरी, हम डॉक्टर एक बार दवाई को भी बुलाएंगे, जो भी पॉसिबल होगा हम पोस्टें देंगे आपको कुछ। इवन आप शायद एक इंटरव्यू में मानिहाल सर ने भी कहा था कि हमने एलजी सर से बात की है, तो हम वो भी कह रहे हैं कि हम पोस्टें देंगे। बट कुछ भी नहीं कर रहे, ना बुला रहे हैं, ना कोई, बल्कि बात ही नहीं हो रही है डेंटिस्ट के बारे में। इतना स्ट्रगल करके भी डेंटिस्ट के बारे में कोई बात नहीं हो रही। अब मिले हुए कितना समय हो गया? 2 महीने हो गए, 18 अक्टूबर को मिले थे लास्ट टाइम। उसके बाद से क्या सेक्रेटरीट की तरफ से कोई कॉल आया, कोई इन्फॉर्मेशन मिली कि आखिर पोस्ट कितनी वेकेंट है? उसके बारे में ही डिटेल शेयर की जाए आपके साथ। मैम हम खुद ही कॉल करते हैं, वहाँ से तो नहीं है, हम खुद ही कॉल करते हैं। वहाँ से भी बहुत रूडली, हमारी एक लीड डॉक्टर, नाम नहीं दूंगा, उन्होंने कॉल किया 2-3 बार कि सर हमें ऐसे एलजी सर ने बुलाया है, आप प्लीज़ हमें मीटिंग के लिए बोलो। तो उन्होंने वापस में बहुत रूडली बोला कि एलजी सर को और भी काम है, वो सिर्फ डेंटिस्ट को नहीं दे सकते हैं। मैम हम एक इंडिविजुअल इंसान की बात नहीं कर रहे, पूरी फेटर्निटी सफ़र कर रही है। 5,000 डेंटिस्ट सफ़र कर रहे हैं, एक अकेला मैं सफ़र नहीं कर रहा, या और अकेला दूसरा कोई डेंटिस्ट सफ़र नहीं कर रहा। आप एक बंदे को मत देखो, आप देखो एक फेटर्निटी सफ़र करी, वो भी लास्ट 14 साल से। उसमें तो वनवास भी हो गया था। हम हम आपका वनवास खत्म नहीं हुआ? हमारा वनवास खत्म नहीं हो रहा है, और उम्मीद थी शायद एलजी सर खत्म करेंगे, बट एज सच कुछ भी नहीं हुआ। डॉक्टर वासु, आपसे भी जानना चाहूंगी कि पहले तो बहुत सारे लोगों का स्ट्रगल यही होता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा समय दें, अपॉइंटमेंट दें मिलने के लिए, और फिर उम्मीद यही होती है कि एक बार मिल लेंगे, अपनी परेशानी सुना देंगे तो मतलब कि परेशानी का हल हो गया समझो। क्योंकि जो व्यक्ति इस समय एट द हेड ऑफ द यूनियन टेरिटरी है वो नहीं हल कर पाएगा तो आखिर कौन कर पाएगा? तो आपको पहले अपॉइंटमेंट मिलना वो कितना मुश्किल था, और उसके बाद जब आपने बात कर ली उसके बाद क्या कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं? एक्चुअली मैम, हमें अपॉइंटमेंट दी नहीं गई, हमने उनसे ली गई है अपॉइंटमेंट। पहले जब हम इस धरने पे बैठे थे, तब हम एलजी सर से बोलते रहे कि हमें मिलना, आपसे मिलना है, बट वो इग्नोरेंस 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 देते रहे कि नहीं मिलना, या कुछ बहाना दे दिया। मानते हैं कि उस सर पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत रहती हैं, वो हेड ऑफ स्टेट है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक चीज़ की रहती है। बट एक ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप डॉक्टर्स की लेनी जरूरी है कि आप एक हेल्थ सेक्टर में डॉक्टर्स को आप इग्नोर कर रहे हैं। देन हमने क्या किया, हमने पीएम साहब को लेटर दे दिया, साथ में बाकी जो मिनिस्टर्स थे हेल्थ के उनको भी दी साथ में, कि सर हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, हम जम्मू में, हम जम्मू कश्मीर के हम डेंटल सर्जन हैं, हमें इग्नोरेंस मिल रही है, तो हमें यहाँ पे पोस्ट के लिए हमें 14 ईयर से निगलेक्ट किया जा रहा है। तो आप बताइए हमें क्या करना है, मतलब कि आप बताइए कि
हमें आगे क्या करना चाहिए, कि आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं। जब पीएम साहब को दी तो पीएम साहब के वहाँ से फ़ोन गया एलजी सर के ऑफिस में, तब जाके हमें अपॉइंटमेंट दी गई। कि जब वहाँ से पीएम साहब का ऑर्डर आया तो इन्होंने तब अपॉइंटमेंट दी। तब जाके हम सब मिले तो सर ने कहा कि अभी हम जम्मू में मिले थे हम सर के ऑफिस। तो सर ने कहा कि मैं कश्मीर बुलाऊंगा आप सबको, तो कश्मीर बुला के फाइल ओपन करवाऊंगा और बाकी भी ब्यूरोक्रेट्स बैठेंगे वहाँ पे, फाइल खोल लेंगे, तो वहाँ पे जितनी पोस्ट होगी उसी टाइम में साइन करके दे दूंगा आपको पोस्ट। आपको उस समय नहीं लगा कि आजकल तो बार बार सरकार ही क्लेम करती है कि सब कुछ डिजिटलाइज कर दिया है, ई ऑफिस हो गया, पूरा का पूरा सेक्टर ई ऑफिस में शिफ्ट हो गया है, हमें ये कहा जा रहा है कि भाई जब तक फाइल नहीं खुलेगी तब तक पोस्ट नहीं सैंक्शन होगी, उसी समय लगने लग गया था कि आश्वासन दिए जा रहे हैं और कुछ होने नहीं वाला। वो तो पहले से लॉलीपॉप दिए जा रहे थे। लॉलीपॉप पहले ये भी दिया था कि हमसे लोन ले लो 5 लाख का और ओपन कर लो क्लिनिक। मुझे ये बताइए कि उसका इंटरेस्ट है वो कौन देगा? उसके बाद जो क्लिनिक का रेंट है वो कौन देगा? उसके बाद जो पेशेंट आएगा हमारे पास, उनको जो पे करना है वो कौन देगा? वो तो पेमेंट तो आपको आप लोकल ही देंगे ना आपको। तो उनके पास अगर खुद के पास पैसे नहीं है वो हमें कहाँ से देंगे? और हम रेंट कैसे देंगे? वो तो नहीं दे सकते ना। 5 लाख में हम एक लॉलीपॉप दे के बोल रहे हैं कि आप हमसे ये ले लो और प्राइवेटाइजेशन में बैठ जाओ, एक दुकान खोल के। हमने उसके लिए तो मांग की ही नहीं थी। अगर वो प्राइवेटाइजेशन में जाना ही है तो हम खुद पैसे लगा लेंगे। हम आपसे क्यों लेंगे लोन? वो तो J&K बैंक पहले भी दे दी थी। आप कोई नया थोड़ी दे रहे हो। ये तो मतलब एक मुद्दा हटाने के लिए उन्होंने ये बोला कि आप लोन लेके बैठ जाओ। फिर हम हमारी एक मैम ने उनको 2 महीने से हम भी कॉल कर रहे थे, बट हमारी एक बड़ी गलती ये रही कि हमने उस टाइम फिर धरने पे नहीं बैठ पाए, क्योंकि हमारी मैम के साथ रूडली बिहेव किया गया। हमारी डेंटल सर्जन मैम है, अभी नाम नहीं कर सकते डिस्क्लोज, उनको बोला गया कि एलजी सर से आपके लिए नहीं बैठे हैं, उन्होंने पूरी स्टेट देखनी है और पीएम साहब ने 5% ऑल ओवर इंडिया में से 5% हेल्थ सेक्टर को यहाँ पे बजट दिया गया है सिर्फ हेल्थ सेक्टर के लिए। वो 5% का आप यूज क्या कर रहे हैं? किस यूज में आ रहा है वो 5%? अब मुझे ये बताएं कि कौन कौन से हॉस्पिटल, सीएचसीज हो, पीएचसीज हो, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हो, अलग अलग बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जम्मू कश्मीर में। हालत डिस्कस नहीं करेंगे फिलहाल, लेकिन रिक्वायरमेंट डेंटल सर्जन्स की आपने खुद अपने स्तर पर तो मालूम करने की कोशिश की होगी कि कहाँ कहाँ रिक्वायरमेंट है, कितनी पोस्ट आपको लग रहा है कि अभी इतने 14 सालों में एक्यूमुलेट हो गई होंगी जिन पोस्ट को एडवर्टाइज किया जा सकता है। मैम ये बात 2011 और 14 के बीच में सेंसेक्स की थी, जब 587 पोस्ट का हमने वो निकाला था कि 587 पोस्ट है 2011-14। अब तो 2022 आने वाला है। अब जब नया सेंसेक्स आएगा तो पोस्ट तो और जाएंगी। और मुझे नहीं लगता यहाँ अभी मोस्टली यहाँ पे पोस्ट हर जगह, चाहे आप कॉलेज में ले लें, चाहे आप एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर ले लें, हर जगह पोस्ट खाली पड़ी हुई है। इसकी जगह ये डेंटल टेक्नीशियंस और डेंटल असिस्टेंट की जॉब दिए जा रहे हैं। उन्हें हायर किया जा रहा है। कितनी पोस्ट आपको लगता है इतने इन सालों में? Recently उन्होंने 17 की 20 पोस्ट रिसेंटली निकाली है। उससे पहले कौन से 200-300 पोस्ट निकाल चुके हैं। मतलब लॉजिक समझ नहीं आ रहा कि इस डेंटल सेक्टर में डेंटल टेक्नीशियंस की पोस्ट हैं लेकिन डेंटल सर्जन जिन्हें 14 साल से हायर नहीं किया गया उनकी कोई पोस्ट नहीं है। इनको इनको ट्रीटमेंट क्योर नहीं करना। इनको है कि पेमेंट का मेन है कि अगर एक डेंटल सर्जन को मेरे को लेना तो उसकी जगह मैं 3 वो डेंटल टेक्नीशियन हायर कर सकता हूँ। तो उनको ट्रीटमेंट से कोई क्योर नहीं, उनको पब्लिक से कोई क्योर नहीं, उनका ट्रीटमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा। उनको है कि मुझे अपना पैसा बचाना है, कि एक डेंटल सर्जन के को इक्वल करेंगे तो 3 टेक्नीशियंस आ जाएंगे या 3 असिस्टेंट्स आ जाएंगे। असिस्टेंट्स क्या होते हैं? जो हमें असिस्ट करते हैं। टेक्नीशियंस क्या होते हैं? जो मशीन्स ठीक करते हैं। अब उनसे ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। अब उनसे आप बोल रहे हैं कि आप एक डेंटल ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और डेंटल ट्रीटमेंट आपको क्या लग रहा है बहुत छोटी सी चीज है? मुझे बताएं। कितने कैंसर से एक पेशेंट मर रहे हैं, कितने कैंसर, कितने आप किसी भी रूरल एरिया में चल जाइए, एक कैंपिंग लगा लीजिए, वहां पे कितने आपको पेशेंट ऐसे मिल जाएंगे जो कैंसर से हैं। उनको ट्रीट कौन करेगा? उनको आप बोल रहे हैं कि छोड़ दीजिए। मुझे बताएं, जब आप पढ़ रहे थे एमबीबीएस के सब्जेक्ट्स में और आपने जो पढ़ाई की है, कितने सब्जेक्ट्स का डिफरेंस है मेन? क्योंकि जहां तक मुझे मालूम है सब्जेक्ट्स ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। ऑलमोस्ट सिमिलर, बस एक फाइनल ईयर में जाके सब्जेक्ट्स थोड़े से चेंज होते हैं। वहाँ पे हमारे यहाँ डेंटल के सारे आ जाते हैं सब्जेक्ट्स, वहाँ पे उनके एमबीबीएस के रहते हैं। बट फर्स्ट टू थर्ड ईयर तक कोई सब्जेक्ट चेंज नहीं है। आप मतलब कि मैं ये नहीं बोल रहा कि वो अलग है हम अलग है, हम सब डॉक्टर सेम है, चाहे एक आयुर्वेदिक हो, चाहे होम्योपैथिक हो, चाहे एमबीबीएस, चाहे वेटनरी, चाहे डेंटिस्ट। बट सिर्फ एक डेंटल ही को अलग किया जा रहा है। बाकी को मुझे लगता नहीं किसी की वैकेंट रही होगी। रिसेंटली अभी आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक को इन्होंने जॉब्स पे जॉब्स दी हैं। एमबीबीएस तो वैसे ही लग रहे हैं, तो हमें क्यों पीछे कर रहे हैं? हम क्या मतलब कि यहाँ तो हमें बोल नेग्लेक्ट ही कर दो कि तुम डॉक्टर नहीं हो, तुम्हें छोड़ दो। फिर एक काम करो, फिर जो नई एडमिशन हो रही है बीडीएस की वो भी हटा दो। क्यों उनको हायर किया रहे हो? क्यों पैसा कमाया जा रहा है उस चीज से? अब एक मतलब बाकी क्या करते हैं यहाँ पे, दुकान चला जा रहे हैं अपनी प्राइवेटाइजेशन में।
मार्केट खोली हुई है, वहां पे इलाज करेंगे। आप क्यों नहीं, आप गवर्नमेंट सेक्टर में करना चाह रहे हैं? पैसे तो आप पब्लिक से पैसे बचाने हैं ना, पब्लिक के क्यों पैसे लगवाए जा रहे हैं? कुछ 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में दारू के अड्डे, टोल और ये जितने भी प्राइवेटाइजेशन की क्लिनिक्स है ये खुले हैं, कुछ नहीं हुआ। इन्होंने जो वादे किए थे कि भाई हम नौकरियां देंगे, कुछ देंगे, ये सरकार तो वैसे ही कह रही थी कि प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन। प्राइवेट सेक्टर जम्मू कश्मीर में एग्जिस्ट नहीं करता, वो प्राइवेट सेक्टर जो है वो क्रिएट करना है। आपको लगता है इस तरीके से प्राइवेट सेक्टर क्रिएट किया जा रहा है? मैम प्राइवेट सेक्टर हेल्थ सेक्टर में अगर आप क्रिएट करो, पेशेंट के ऊपर बर्डन बढ़ता है उसका। आपके साथ ना इंश्योरेंस की पॉलिसीज नहीं है डेंटिस्ट्री में, कुछ भी नहीं है ना। आपका कोई हॉस्पिटल कौन सा जम्मू प्राइवेट आप बताइए, नारायणा को छोड़कर कौन सा हॉस्पिटल है जहाँ पे आप हायर करेंगे? आप बोल रहे हैं प्राइवेट क्लिनिक्स खोलिए, क्लिनिक कोई बेसिक नहीं, रूल नहीं ना। आप ठीक है मैं मानता हूँ, फिर आप हर किसी एमबीबीएस को भी बोल दीजिए ना, उनकी क्यों पोस्टें निकाल रहे हैं? आयुर्वेदिक को बोल दीजिए, वेटरनरी को बोल दीजिए, सबको बोल दीजिए आप प्राइवेटाइज, उनके लिए पोस्ट है, हमारे लिए क्यों नहीं? सिर्फ हमारे लिए पर्टिकुलरली प्राइवेटाइजेशन और बाकी फील्डों के लिए नहीं। 2016-2018 में डायरेक्टर हेल्थ सर्विस से 2 बार रिमाइंडर गया है हेड इनको सेक्रेटरीट को कि भाई हम शॉर्टफॉल हैं डेंटिस्ट के, शायद 297 जम्मू से, 297 कश्मीर से, तो आप प्लीज इनको फिल कीजिए। बट हमारे पास फाइनेंशियल बजट नहीं है, 47 करोड़ का बजट नहीं है इनके पास। हम कितना स्टेट पे खर्चा होता है, 47 करोड़ नहीं खर्च कर सकते हेल्थ सेक्टर पे। मैं प्राइमरी हेल्थ केयर खाली पड़े हुए हैं, कोई डॉक्टर नहीं है वहाँ पे, पेशेंट्स हमारे पास राजौरी डोडा से पेशेंट आते हैं भाई, ऐसी हालत में उनकी मतलब खत्म हो गया होता सब कुछ, तब जाके फिर हम कर भी क्या सकते हैं यहाँ बैठ। और प्राइवेट में कितना खर्चा करना पड़ता है उनको, जो गवर्नमेंट में फ्री ट्रीटमेंट होगा। अब टेक्नीशियन रखे हैं उन्होंने, वो कितना कर लेंगे? तो क्या करेंगे? डॉक्टर को तो रिप्लेस नहीं कर सकते ना आप। एसेंशियली आपको लगता है कि एक डेंटल टेक्नीशियन पेशेंट का ट्रीटमेंट कर सकता है? मैम लॉ तो नहीं बोलता है, बट अगर ऐसा हो सकता है, गवर्नमेंट सोचती तो हो सकता है। वही कारण समझने की वजह से टेक्नीशियंस हायर किए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम चाहते हैं कि वो भी ना हायर हो, लेकिन टेक्नीशियन हायर किए जा रहे हैं, असिस्टेंट हायर किए जा रहे हैं, लेकिन डेंटल सर्जन्स की पोस्ट नहीं निकाली जा रही। मैम टेक्नीशियंस असिस्ट करने के लिए होते हैं, इवन मेडिकल में भी टेक्नीशियंस होते हैं आपके पास, ओटी टेक्नीशियंस होते हैं, लैब टेक्नीशियंस, पैथोलॉजी टेक्नीशियंस, बट वो असिस्ट करने के लिए डॉक्टर, वो रिपोर्ट नहीं कर सकते, वो पेशेंट को ट्रीट नहीं कर सकते, वो सिर्फ असिस्ट कर सकते हैं। ये चीज समझ नहीं है। ट्रीट तो डॉक्टर को करना है ना। आप 5 साल पढ़ के आते हो, 8 साल पढ़ के आते हो, वो डॉक्टर पढ़ के आते हैं, टेक्नीशियन तो नहीं पढ़ के आएगा ना। वो कर रिग्रेट कर रहे हो कि भाई ये फील्ड चुन ली? सच में हाँ, आज के टाइम सच में रिग्रेट करें। मैं फील्ड गंदा नहीं है, जब हम इवन प्राइवेट क्लिनिक भी पेशेंट को ट्रीट करते हैं हम बहुत सेटिस्फाई होते हैं, जो स्माइल लेके बाहर जाता है। बट रिग्रेट करते हैं कि गवर्नमेंट ने इस फील्ड को क्या बना दिया। 14 साल से आपने बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर दिया कितने अच्छे फील्ड को, जिसको बहुत बून हो सकता था, बहुत अच्छा बन सकता था। बट आपकी नेग्लिजेंस की वजह से हम लोगों को स्माइल देते हैं और आपने हम लोगों की स्माइल ही खत्म कर दी। लेकिन वहीं पे कितने ऐसे डेंटल टेक्नीशियंस हैं आप लोग, डेंटल सर्जन्स हैं माफ कीजिएगा आप लोग, जो इस समय अनएम्प्लॉयड हैं और इस समय परेशान हैं? क्या नंबर है? मैम 5000 से ऊपर तो पक्का है जो हमारे पास रजिस्टर्ड पड़े हुए हैं। फिर यहाँ पर एक लॉजिकल क्वेश्चन ये भी बनता है कि 5000 आप लोग अनएम्प्लॉयड हो, अगर पोस्ट निकाली भी जाती हैं तो जैसे कि आपने कहा कि मैक्सिमम 580 या 590 के करीब पोस्ट होंगी, 590 ही लगेंगे। बाकी जो है 4500 के करीब वो तो फिर भी अनएम्प्लॉयड रहेंगे। फिर उनका भी तो यही दिक्कत होगी कि हम क्या करें, अब हम भी प्राइवेट क्लिनिक खोलें, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। मैम देखिए लगाने में तो ये 2000 तक भी NHRM है, मैंने बोला PSC में ही सब लगा सकते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं। एक तो 14 साल की गैप फिल करनी है, अगर ये हर साल 20-30 भी निकालते शायद वो आज वो गैप इतना नहीं रहता। बट अब जो 14 साल हो गए इन्होंने कुछ नहीं निकाला, तो ये गैप बहुत बढ़ चुका है। ये सच बात है कि 5,000 डेंटिस्ट एब्जॉर्ब करना बहुत मुश्किल है। बट एक उम्मीद तो जगेगी ना मैम। हम आज की एज में शायद आज 8 साल 9 साल के बाद हम ओवर एज हो जाएंगे। हमें मतलब कि मन में भी हमने एक अपनी PSC भी फेस नहीं किया, हमें गवर्नमेंट ने मौका तक नहीं दिया कि हम एग्जाम दें। एक बंदा IAS की तैयारी करता है, उसको अचानक बोल देते आप IAS एग्जाम नहीं लेना है हमने, तो वो क्या करेगा? आपके आगे तो सारा कुछ आपका फ्यूचर ही खत्म हो जाता है। तो आपका फील्ड भी ऐसा है कि आप मिड करियर जो है वो फील्ड चेंज भी नहीं कर सकते। हाँ अभी तो हम कैरियर चेंज भी नहीं कर सकते, हम तो इसी हम खुश है अपने प्रोफेशन के साथ। बट ये है एक हमारे साथ इनजस्टिस किया जा रहा है कि भाई आपसे हम एग्जाम तक नहीं आप दोगे अपनी लाइफ। कितने हमारे हम शायद 1100 डेंटल सर्जन ऐसे हैं जो ओवर एज हो चुके हैं, अब शायद तो कभी लाइफ टाइम एग्जाम नहीं दे रहे। हमने LG सर से उनकी एज रिलैक्सेशन की बात की थी, बट आप देखिए क्या हालत हो गई। मतलब वो रिग्रेट करेंगे पूरी जिंदगी कि हमने लाइफ में एग्जाम तक नहीं हमें स्टेट ने देने दिया। क्या हमें हक नहीं था क्या गवर्नमेंट जॉब करने का? अब क्या अब क्या नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका? आप लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से तो मिल लिए, आप अब दोबारा से चिट्ठी लिखेंगे PMO में, दोबारा से चिट्ठियां लिखेंगे तो कि पड़ेगा, चाहे हमें जंतर मंतर जाकर धरना क्यों ना बैठना पड़े, बट हम जरूर करेंगे अब। बट अभी 16 दिसंबर को भी एक हमारे जितने भी ऑल ओवर इंडिया से एसोसिएशन है, जैसे हमारी DSA JK की है, बाकी भी ऑल ओवर इंडिया की है, वो सारे अभी 16 को जा रहे हैं।
धरने पे। मतलब अब आप चाहते हैं कि हम उस लेवल पे आ जाएं। वो एक डॉक्टर अब एक मतलब कि आप नीचे डिग्रेड तो कर रहे हैं, क्योंकि अभी इतने डिग्रेड कर दिए थे हमारे कितने डेंटल सर्जन्स ने। जे एंड के बैंक ने पोस्ट निकाली थी, वहां उन्होंने अप्लाई किया, वहां उनकी नौकरी लग गई। मतलब आप वो चाहते हैं कि हम अपनी फील्ड छोड़ के दूसरे में जाएं, बैंक में जाएं। JKSSB में अभी पोस्टें निकली थी, कितने कितने डेंटल सर्जन से वहां भरी हुई हैं कि कहीं ना कहीं तो जॉब्स मिले, इन्होंने देनी नहीं है। वहां भी स्टे लग गया। चलो माना कि वो क्लास 4 था, कि 10th एंड 12th की जरूरत है अभी, उनको क्लास 4 की बहुत जरूरत आप कह रहे हैं कि डेंटल सर्जन्स ने जिन्होंने मेडिकल फील्ड में पढ़ाई की हुई है उन्होंने क्लास 4 की पोस्ट के लिए अप्लाई है। की। यस मैम, क्या करें, क्या करें कि उनको भरना पड़ रहा है, कि उनको नहीं, गवर्नमेंट हमारी नहीं सुन रही है। हमें तो हम एम्प्लॉयमेंट कैसे लें, हमें घर घर कैसे चलाना है। हमारे पे इतना पैसा नहीं कि हम कोई क्लिनिक बहुत अच्छा एक अच्छे से पॉश एरिया में क्लिनिक खोल के चलाएं। हमारे पास नहीं है पैसा, रेंट कौन देगा उसका। इतना डिग्रेड किया जा रहा है कि हम, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, हम अब अपने आप को यहाँ तो मार दें कि हमें चलो जो होगा वो खत्म कर दो, बाकियों को क्या होगा। आने वाले जो नए BDS आ रहे हैं, नए MDS आ रहे हैं करके, उनके तो नई की नई उन्होंने सीट्स बढ़ा रहे हैं अपने कॉलेज की। वो क्या करेंगे, उनको किस मतलब कि आप किस बेस पे आप अपनी सीट बढ़ा रहे हो, उनको क्या आप ऐसा बोल रहे हो कि बाद में आपको नौकरी मिलेगी, या आप फिर वही दुकान खोल के बैठ जाओ अपनी। तो आपने साफ तौर पर सुन लिया कि डेंटल सर्जन्स कितने परेशान हैं, और परेशान इस बात से हैं कि हमारे पास जो लास्ट रिजॉर्ट था वो लास्ट रिजॉर्ट थे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, उनसे मिलकर भी देख लिया, उन्होंने आश्वासन भी दे दिया कि आपकी बात मानी जाएगी, जितनी भी पोस्ट पेंडिंग होगी उन्हें एडवर्टाइज कर दिया जाएगा। लेकिन तब से लेकर आज तक भी 2 महीने हो चुके हैं, कोई आगे जो है हेडवे नहीं हुआ है। और साथ ही में मजबूरी इस तरीके की आ गई है कि एक डेंटल सर्जन को भी क्लास 4 का फॉर्म भरना पड़ रहा है जम्मू कश्मीर में, कि अगर और कोई नौकरी नहीं, अपनी फील्ड में नौकरी नहीं, तो कम से कम क्लास 4 की ही पोस्ट मिल जाए, जिससे वो अपने घर का गुजारा कर सके।